क्या सबको एज पर वास्तु जोन के हिसाब से घर में कलर करने चाहिए? आग उतनी ही चाहिए घर में जितने में सिर्फ रोटी सिक जाए। 4 साल से 5 साल से रह रहे हैं तो क्या उस घर का वास्तु जो ओनर है उस पर इफेक्ट करेगा या जो रेंट पे रह रहा है उस फैमिली को इफेक्ट करेगा? वास्तु बहुत नेचुरल चीज़ों पे काम करता है, 5 एलिमेंट्स पे काम करता है, तो वो ये देखेगा ही नहीं बिल्कुल कि आप रेंट पे रह रहे हो कि घर आपका है कि नहीं। जो वेल्दी पीपल हैं उनके लिए वास्तु है कि सबके लिए है। मैंने ये देखा है कि जो वेल्दी लोग हैं जो ऑलरेडी फ्लरिश कर रहे हैं लाइफ में वो ज़्यादा मानते हैं। सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस वो सबके लिए कितना ठीक है? इसमें लॉजिक क्या है? कितना फॉलो करना चाहिए लोगों को? अधूरा ज्ञान हमेशा पॉइजनस होता है। हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं है। एक आपका बेडरूम आप अगर अवॉइड कर सकते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए। महाराज जी हैं, वो बोलते हैं कि आप जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, तो जो आपको चाहिए आप वैसा ही सोचो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मैनिफेस्टेशन के 10 स्टेप्स हैं, तो मैं ये बोलूंगी ये 9th स्टेप है। आप पहले 8 स्टेप तो पूरे स्किप ही हो गए। तो व्हाट आर दोज स्टेप्स एक्चुअली? वो कैसे है, क्या है, मतलब पहले क्या करना चाहिए? फिर आप किसी के घर पे किसी के यहाँ रेमेडी कर रहे हो और उसका घर बिल्कुल वास्तु परफेक्ट है बट स्टिल दे हैव द प्रॉब्लम। राधे राधे, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टॉक विद सारिका में, जहां हम डिस्कस करेंगे अबाउट वास्तु। क्या वास्तु सच में इतना इम्पॉर्टेंट है और वास्तु कैसे आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर इम्पैक्ट डालता है? अगर हाँ, क्या ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है? तो आइए जानते हैं इसी से जुड़े कुछ सवालों के जवाब। और हमारे साथ स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं वास्तु एंड एस्ट्रो एक्सपर्ट मिस प्रीति दसमाना। राधे राधे प्रीति जी। राधे राधे सारिका, स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉक विद सारिका में। आज हम थोड़ा वास्तु से जुड़े सवालों पर डिस्कस करेंगे। क्या वास्तु सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और वास्तु कैसे हम सबकी डे टू डे लाइफ पर इम्पैक्ट डालता है, कैसे हम सबके लिए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को इम्पैक्ट करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सारिका फॉर इनवाइटिंग मी हियर, लाइक प्लेजर इज ऑलवेज माइन। यस, वास्तु आज के डेट में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्यू टू सोशल मीडिया ऑल्सो, कि हर कोई अवेयर हो गया। बट वास्तु जो है उसका बेसिक सिद्धांत है, ये नेचुरल फिनोमेनास पे काम करता है। और वास्तु के जो बेसिक चीज़ें हैं, जो रूल्स हैं, रेगुलेशन है या हम कहें सिद्धांत है, वो 5 एलिमेंट्स पे काम करते हैं। आपने सवाल किया कि क्या ये कितना इम्पोर्टेंट है या सबके लिए है ना इम्पोर्टेंट है कि नहीं, या डे टू डे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। राइट। मैं इसका एग्जाम्पल बहुत सिंपल शब्दों में देना चाहूँगी कि एक इंसान है, वो भी 5 एलिमेंट से बना है। एक इंसान में जब भी कोई एलिमेंट्स ऊपर नीचे होता है, अगर फायर एलिमेंट्स ऊपर हो गया तो फीवर आता है ना, हम टेम्परेचर डाउन करते हैं। सेम आप जिस स्पेस में रहते हैं, चाहे आप वहाँ जहाँ आप काम करते हैं या चाहे जिस घर में आप रहते हैं, वहाँ पे ये 5 एलिमेंट्स जब बैलेंस होंगे तो एक पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करती है। और जब पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करती है तो वहाँ पे आप कंफर्टेबल फील करते हैं। आप कर्म खुद करेंगे और जो आप कर्म करते हैं उसके रिजल्ट सही आते हैं, बिकॉज आप कंफर्टेबल फील कर रहे होते हो। तो ये उतना ही नेचुरल है जितना कि हवा, पानी, नदियां हो गई, पहाड़ हो गए। तो ये नदियां, पहाड़, नेचुरल चीजें जितनी भी एक इंसान के लिए इंपॉर्टेंट है, आई थिंक ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? ये इसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं है कि ये किसी के लिए कम है, किसी के लिए ज्यादा है। तो वास्तु भी सेम सबके लिए इंपॉर्टेंट। बट ये किसी के करियर को, किसी की पर्सनल मैरिड लाइफ को आजकल देखा जाता है, बहुत लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, कुछ करियर में प्रॉब्लम्स हैं। ये कैसे घर का वास्तु कैसे इम्पैक्ट डालता है उन लोगों की लाइफ पर? ओके, घर का कौन सा ऐसा जोन है जो हमें मेन देखना चाहिए कि इस जोन की वजह से मेरे करियर में प्रॉब्लम है या फिर मेरी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब्ड है? ऐसा क्या है, वास्तु क्यों इम्पॉर्टेंट है? ओके, इसका जवाब मैं ऐसे देना चाहूँगी कि अगर सिर्फ हम करियर की बात करें, है ना, वैसे वास्तु में इट इज़ लाइक जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमार होता है तो हम पर्टिकुलर जिस चीज़ की प्रॉब्लम हमें होगी हम उसी चीज़ के लिए जाते हैं। तो बीइंग अ वास्तु कंसल्टेंट मैं हमेशा क्लाइंट से ये पूछती हूँ कि भाई प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हो आप? अगर प्रॉब्लम नहीं है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है ना, फिर तो इसका मतलब वास्तु अंदर से खुद ही बैलेंस है आपके घर में, इसीलिए प्रॉब्लम आप फेस नहीं कर रहे हैं। बट अगर कोई क्लाइंट मुझे ये कहता है कि हाँ करियर की प्रॉब्लम है, अपॉर्चुनिटीज नहीं आती, या मैं अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं कर पाता, या करियर में मैं एक पॉइंट पे स्टैग्नेंट हो गया हूँ, आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, तो आपको अपने घर का नॉर्थ जरूर चेक करने की जरूरत है, बिकॉज की जो नॉर्थ की डायरेक्शन है वो करियर ओरिएंटेड है। अच्छा। उसके एट्रीब्यूट्स ही वही है। तो मैं इस चीज से ये कहना चाहूंगी कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि पूरा घर ही आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा।
जैसे आपने बात करी रिलेशनशिप की, कि रिलेशनशिप Right. में प्रॉब्लम होती है, तो आपको अपने घर का साउथ वेस्ट चेक करने की बहुत जरूरत है, ओके है ना? तो वो प्रॉब्लम आपको वहीं से दिखाई देगी। तो नॉर्थ में करियर के लिए क्या ऐसी चीज़ है जो हमें स्पेसिफिक देखनी चाहिए कि वो अगर हम उसको ठीक कर दें तो हमारा करियर ठीक हो सकता है, या साउथ वेस्ट में हम क्या ऐसा चेक करें कि हमारा करियर, पर्सनल प्रॉब्लम है, हो सकता है शायद आपके आंसर से किसी व्यूअर्स को हेल्प हो जाए। बिल्कुल, देखो वास्तु में अगर हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं और हम बैलेंस की बात कर रहे हैं बार बार, और एक्चुअली इन्हीं फिनोमेना पे काम करता है, Right. है ना? तो सबसे पहले तो ये चेक करने की जरूरत है कि आपके घर के नॉर्थ में अगर करियर में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कोई Right. एंटी एलिमेंट्स तो नहीं है, कोई एंटी कलर्स तो नहीं है। ओके, एंटी कलर्स जैसे नॉर्थ जो जोन है वो वाटर एलिमेंट को शो करता है ना? Correct. वाटर जोन में रेड कलर नहीं आ सकता, ओके, या अर्दन कलर नहीं आ सकते, क्योंकि नॉर्थ इज वाटर एलिमेंट। राइट, पानी में अगर हम मिट्टी डाल देंगे तो पानी खराब हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से कई घरों में लोगों को अगर कई बार ये लगता है कि यार नॉर्थ में ऐसा कुछ भी नहीं है, एंटी कलर्स नहीं है, हाँ, जब और वास्तु करने का सब देखने का सबसे एक इम्पॉर्टेंट तरीका ये है कि आप सबसे पहले अपने घर का ग्रिड वाला ऑटोकैड के थ्रू जो मैप बनता है वो जरूर बनाइए। ओके, उससे आपको ये पता चलेगा कि आपका घर कितना बैलेंस है। ओके, बिकॉज आज के डेट में जितने भी मोस्टली जो घर बनते हैं, जो बिल्डर बनाता है, उसमें आप देखोगे कि पता चलेगा जब आप ग्रिड लगाओगे कि आपके घर में नॉर्थ ही नहीं है। उसको हम कट कहते हैं, या बिकॉज वो घर का जो जब हम सेंटर पॉइंट लेंगे तो उसमें पता चलेगा नॉर्थ है ही नहीं। ओके, तो फिर आपको प्रॉब्लम वहीं दिखाई देगी कि फिर करियर में प्रॉब्लम आ रही है। और हम छोटी छोटी रील देख के या सोशल मीडिया से नॉलेज इन्फॉर्मेशन निकाल के ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे तो एंटी कलर है ही नहीं कोई, फिर भी एक प्रॉब्लम क्यों आ रही है ना? तो फिर यस, उस जोन को फिर हम बैलेंस कर सकते हैं। अच्छा, उसके लिए कुछ वास्तु रेमेडी डेफिनेटली फिर कलर थेरेपी के थ्रू या मेटल जो उस जोन के होते हैं हम उसको एनहांस करेंगे, बैलेंस करेंगे। ओके, और सेम वेज आजकल बच्चों की स्टडी, बच्चे भी काफ़ी डिस्ट्रैक्ट रहते हैं, क्या उसमें भी वास्तु हेल्प करता है? हाँ, बिल्कुल करता है। जैसे बच्चों की कौन सी डायरेक्शन है जो मेन पेरेंट्स को देखनी चाहिए? हो सकता है पेरेंट्स को हेल्प मिले उनके स्टडी में, बच्चों के बिहेवियर में। बिल्कुल, अगर सिर्फ हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो यस, एजुकेशन के लिए वेस्ट साउथ वेस्ट जो जोन है आपके घर का वो एजुकेशन को गवर्न करता है, वहां से उसके एट्रीब्यूट्स देखे जाते हैं। अच्छा। बट कई बार मैंने घरों में ये प्रॉब्लम देखी है कि बच्चों को ये चीज क्लियर नहीं होती कि उनको जिंदगी में करना क्या है, है ना? फोकस इम्पोर्टेंट नहीं है, राइट? बिकॉज हर एज के बच्चे होते हैं। कई बार, और ये मैंने बहुत देखा है कि बच्चों को एक्चुअली ये क्लियर नहीं होता, तो आपको अपने घर का नॉर्थ ईस्ट चेक करने की बहुत जरूरत है। अच्छा। बिकॉज नॉर्थ ईस्ट इज योर माइंड। आपका थॉट प्रोसेस कैसा होगा, आप जिंदगी में डिसीजन कैसे लेंगे, कितने बैलेंस सही डिसीजन लेंगे, सही टाइम पे लेंगे कि नहीं लेंगे, उसमें आपके घर का नॉर्थ ईस्ट का बैलेंस होना, सही होना बहुत जरूरी है। तो नॉर्थ ईस्ट को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, या मेन हम कुछ ऐसी चीज देख सकते हैं कि अगर हमारा ये चीज ठीक है नॉर्थ ईस्ट में तो वो हमारे बच्चों के करियर पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगी, या वो स्मूथली चलता रहेगा? सेम अगेन वही चीज आती है कि आपको बैलेंस है कि नहीं है वो चेक करना बहुत जरूरी है। और मैं बार बार एक चीज बोलती हूँ कि कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगेन हर जोन में अगर एंटी कलर आ रहे होंगे, है ना, जो जोन के नहीं है, अगर नॉर्थ ईस्ट वाटर एलिमेंट्स है और यहाँ पे फायर के कलर होंगे या मिट्टी के कलर होंगे तो प्रॉब्लम आ रही होगी। ओके, तो बेसिकली हमें कलर डायरेक्शन के हिसाब से कलर पे भी बहुत फोकस करना बिल्कुल जरूरी है। और नॉर्थ ईस्ट में जो हम सवाल कह रहे हैं, आपने बार बार सुना होगा कि नॉर्थ ईस्ट में पॉट नहीं होना चाहिए, किचन नहीं होना चाहिए। हाँ, ये भी बहुत मेजर इशू आता है। ये बहुत मेजर इशू रोल प्ले करता है। यही आता है कि नॉर्थ ईस्ट में आपकी एंट्री होनी चाहिए, साउथ में नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। यस, नॉर्थ ईस्ट में कोई भी डिफेक्ट होगा और सबसे बड़ा डिफेक्ट यही है कि वहाँ पे पॉट नहीं होना चाहिए, या नॉर्थ ईस्ट में किचन नहीं होनी चाहिए। ओके। और क्यों बार बार हर वास्तु कंसल्टेंट नॉर्थ ईस्ट पे फोकस करता है? बिकॉज अगेन नॉर्थ ईस्ट आपका माइंड है, हेल्थ भी दिखाता है, राइट? ओके। अगर जिंदगी में हमारा थॉट प्रोसेस ही सही नहीं होगा, हम डिसीजन ही सही नहीं लेंगे, राइट टाइम पे नहीं लेंगे, सही डिसीजन नहीं लेंगे, तो जिंदगी में बहुत सारे काम हमारे खराब हो जाते हैं। हमें जहाँ पहुंचना है वहां नहीं पहुंच पाते हैं। तो अगर किसी का नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम या किचन आ जाती है तो क्या उसकी भी कोई रेमेडी होती है या फिर नहीं होती है? मतलब ये चीज ध्यान रखनी चाहिए अगर अपना घर बना रहे हैं तो। अगर नॉर्थ ईस्ट में डिफेक्ट है, स्पेशली पॉट या टॉयलेट या किचन, तो उसकी कोई रेमेडी नहीं है। अगर कोई वास्तु वाला आपको ये कहता भी है कि हम रेमेडी कर देंगे, तो ये सबसे बड़ा झूठ है। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट की यहाँ रेमेडी होती है, क्रिस्टल रख लो या फिर कुछ
कुछ और भी हो सकता है नॉर्थ ईस्ट, तो उसकी कोई रेमेडी नहीं होती है? उसकी कोई रेमेडी नहीं है। और क्रिस्टल कभी भी वास्तु का पार्ट था ही नहीं। वास्तु के जो बेसिक सिद्धांत आप पढ़ोगे उसमें सिर्फ बैलेंसिंग था, 5 एलिमेंट्स पे काम करता है। ओके। जो लोग हम पिरामिड्स कर लगा देंगे या ब्रह्मस्थान में पिरामिड कर दो या यहाँ पे ये वाले जेम स्टोन, हाँ, ये सब बहुत करते है, हैं, सोशल ये वास्तु मीडिया का पे भी पार्ट कभी बहुत था आता भी है नहीं। कि वास्तु आप बेसिकली बैलेंसिंग था हमेशा, कि बैलेंस कैसे करोगे आप एनर्जी को। ओके। बट नॉर्थ ईस्ट में अगर ये सब चीजें हैं डिफेक्ट है तो उसका कोई रेमेडी नहीं है। सो प्रीति जी, देखा जाता है कि अगर कोई 20 फ्लोर की आजकल बिल्डर इतने हाई राइज बिल्डिंग बन रही हैं, तो क्या सभी के लिए, आप सबकी फैमिली में देखोगे फैमिली मेंबर डिफरेंट है, उनके करियर है, कुछ हो सक बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है एंड समबडी इज़ वेरी हैप्पी, तो ये कितना इम्पैक्ट डालता है? क्या ये सभी के लिए सेम है या फिर सबके लिए अलग अलग है? हाँ जी, तो यस, आज के डेट में हाई राइज बिल्डिंग ज़्यादा बनती है, राइट। मैं एग्जांपल देना चाहूँगी अपने क्लाइंट का कि उनकी साउथ वेस्ट की एंट्रेंस है। आपने सुना होगा कि साउथ की एंट्रियाँ अच्छी नहीं होती है ना? करेक्ट। उसमें भी मैं ये क्लियर करना चाहूँगी कि साउथ के भी 8 डोर होते हैं, है ना? ओके। तो उसमें से जो, ऐसा नहीं है कि साउथ की एंट्री अच्छी नहीं होती। अगर .0 साउथ पे अगर आप चले जाओगे 180 डिग्री और उससे लेफ्ट साइड में 22 डिग्री निकाल दोगे तो सबसे अच्छी एंट्रेंस होती है, अच्छे रिजल्ट देती है। ऐसे घरों में आपको दिखेगा कि काफी लोग फेम मिला है उनको, प्रोस्पेरिटी मिली है। जैसे अमिताभ बच्चन जी एक एग्जांपल है। तो यस, बहुत सारे लोग साउथ फेसिंग घर में रहते हैं, फ्लरिश कर रहे होते हैं, राइट। बट जो सिर्फ एक मिसकंसेप्शन है वो ये है कि साउथ वेस्ट की जो एंट्रेंस होती है वो सबसे वर्स्ट होती है। सो मैं आपको जो एग्जांपल दे रही थी कि जो हाई राइज बिल्डिंग होती है उसमें मान लो अगर सारे फ्लोर एक ही उसमें सिमेट्रिक उसमें है और उनकी साउथ वेस्ट की एंट्रेंस है, तो क्या सबके साथ जिंदगी में प्रॉब्लम आएगी? तो हाँ, जो साउथ वेस्ट की एंट्रेंस के जो एट्रीब्यूट से जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है वो आएंगे। अच्छा। बट कब आएंगे, कैसे आएंगे, वो डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है ना कि हर फ्लोर पे एक ही बार में आएंगे, वो डिपेंड करता है इंसान की, उसका फिर उसमें हॉरोस्कोप भी बीच में आता है। ओके। कि किस वक्त किस प्लैनेट की आपकी दशा महादशा चल रही है, कौन सा प्लैनेट आपका लाइफ गवर्न कर रहा है, मोमेंटरी प्लैनेट जो होते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि जिंदगी में कब प्रॉब्लम आएगी। बट येस, अगर साउथ वेस्ट की एंट्रेंस होगी तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी ना। दूसरा चीज कि इतनी हाई राइज बिल्डिंग होती है, सबकी सेम एंट्रेंस होती है, तो फिर जिंदगी इतनी डिफरेंट क्यों होती है, राइट? पहले तो हर इंसान का प्रारब्ध अलग है। दूसरा, वास्तु के हिसाब से अगर आप कॉन्सेप्ट देखोगे तो सबके घरों में अंदर उन्होंने कौन से कलर किए हैं, कौन से कलर के कर्टन हैं, कौन सी चीज उसने कहाँ रखी है, उसने अपने घर में मंदिर की प्लेसमेंट कहाँ करी, सबकी डिफरेंट होगी, राइट? तो एक डिफरेंस तो आपको वहां से आ जाएगा। दूसरा डिफरेंस वहां से आएगा कि भाई उसकी जिंदगी में इस वक्त हॉरोस्कोप में कौन सा प्लैनेट वो इम्पोर्टेंट है, कौन सा प्लैनेट इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, राइट। तो इसलिए आपको डिफरेंस दिखाई देता है। ओके। तो क्या सबको एज पर वास्तु जोन के हिसाब से घर में कलर करने चाहिए कि साउथ का है फायर है तो रेड करा लो, कुछ लोगों का रहता है कि, और नॉर्थ का है तो ब्लू कर लिया, राइट? वेस्ट का है तो आई बिलीव इट्स वाइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और तो क्या हर डायरेक्शन में कलर करा के भी बैलेंस कर सकते हैं, या ये कितना लॉजिकल है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि हम नॉर्थ है तो ब्लू कर देते हैं या स्पेस एलिमेंट व्हाइट कर देते हैं, बिल्कुल भी नहीं। आप जो बेसिक है, अगर आपको अपने घर में चीजें बैलेंस करनी है, प्रोस्पेरिटी चाहिए, तो बेसिक कलर व्हाइट इज द बेस्ट। अच्छा, है ना? किसी वास्तु कंसल्टेंट को हायर करिए और उससे ये पूछिए कि घर कितना बैलेंस है और कितना बैलेंस नहीं है। अगर मेरे पास कोई मैप, किसी हाउस में अगर ग्रिड में बनाती हूँ, मैप आता है और मुझे ये दिखता है कि नहीं, नॉर्थ तो बिल्कुल कट है ही नहीं इनके घर में और बैलेंस है भी नहीं, तो मैं जरूर उस क्लाइंट को बोलूंगी कि आप अपने घर के नॉर्थ में किसी भी तरीके से वाटर एलिमेंट को हम इनहांस करने के लिए कलर के थ्रू, मेटल्स के थ्रू या किसी और चीज के थ्रू हम उसको इनहांस करने की कोशिश करेंगे, तो मैं कलर थेरेपी यूज करूंगी वहां पे। सेम वे, अगर कोई जोन बहुत बड़ा है, एक्सटेंडेड भी हो सकता है, राइट? वो आपको बार ग्राफ से ही पता चलेगा। तो वहां पे फिर मैं उसको कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए जरूर कलर थेरेपी यूज करूंगी। बट ये सजेशन मैं किसी को भी नहीं दूंगी कि आप अपने घर में मल्टी कलर वॉल बना दीजिए एज पर डायरेक्शंस। नो, दैट्स वेरी रॉन्ग। वो आपको फिर नेगेटिव इफेक्ट भी देगा जिंदगी में। ओके, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं साउथ वेस्ट में किचन है अगर तो रेड है, फायर का है तो वहाँ करा, तो क्या ये सही है, या फिर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी क्लाइंट ने इस तरीके से कुछ किया हुआ है, किचन में रेड कलर किया है और उसके नेगेटिव इम्पैक्ट है? ये सवाल आपने ना बहुत सही पूछा है, बिकॉज मेरे पास क्लाइंट है कई सारे, कि आजकल क्या है कि ना सोशल मीडिया पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, राइट? रील बनती है 1 मिनट की, जिसमें मेरे क्लाइंट ने खुद एक रील देख के ये किया कि उस रील में ये था कि आप साउथ
का जो फायर एलिमेंट है वो जो सॉरी आपका किचन है वो फायर एलिमेंट को दिखाता है ना। तो आपको अगर जिंदगी में प्रोस्पेरिटी चाहिए तो अपनी किचन में रेड कलर की डोमिनेंस कर दीजिए, करेक्ट है ना। आप किसी भी सेंस में कर दो, अगर आप रेड कलर नहीं कर सकते तो रेड कारपेट यूज कर लो, कंटेनर रेड रख लो, सब रेड कर दो। तो मेरी क्लाइंट है, उन्होंने किया सब कुछ रेड, एवरीथिंग इज रेड। ओके सो मैं उनके जब घर पे गई, जो उन्होंने मुझे समस्या बताई, मुझे पता था कि ये नॉर्थ वेस्ट की प्रॉब्लम है जो उनकी जिंदगी में समस्याएं चल रही थी ना। मैं उनके घर गई ना, आई वाज लाइक शॉक्ड कि पूरी किचन रेड थी। नाउ इसमें क्या है कि यस, जो किचन है आपकी वो फायर एलिमेंट को दिखाती है, और आप रेड की डोमिनेंस तब कर सकते हो जब आपकी किचन साउथ में हो। अब आपकी किचन नॉर्थ वेस्ट में है, ओके और वहां पे आप रेड कलर की डोमिनेंस ला रहे हो, तो जिंदगी में फिर तो तबाही तो मचाएगा ही ना, है ना। ओके तो ये देखना बहुत जरूरी है कि साउथ की है कि नहीं है। ऑल दो मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक लोगों को टिप देना चाहूंगी कि रेड कलर की डोमिनेंस किसी भी सेंस में, बहुत डोमिनेंस की बात कर रही हूँ मैं, अपने घर में कभी भी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो साउथ की डायरेक्शन ही क्यों ना हो। ओके देखो, आग उतनी ही चाहिए घर में जितने में सिर्फ रोटी सिक जाए, करेक्ट है ना। अगर मैं आग को ज्यादा कर दूंगी तो वो रोटी भी जल जाती है, राइट। तो आग कभी भी ज्यादा नहीं चाहिए होती है। तो इस चीज का हमारे व्यूअर्स काफी ध्यान रखेंगे, इस चीज को देखते हुए कि डेफिनेटली रेड कलर को अवॉइड ही करें अपने घर में, तो ज्यादा बेटर है। अच्छा, कुछ लोग मानते हैं कि आपके हम तो रेंट पे रहते हैं भाई, बहुत लोग हैं मेजरली जो रेंट पे रह रहे हैं। अब वो कहते हैं कि हम तो वास्तु क्या करना, हमें हमारा घर तो है नहीं है, पर वो उस घर में 4 साल से 5 साल से रह रहे हैं, तो क्या उस घर का वास्तु जो ओनर है उस पर इफेक्ट करेगा, या जो रेंट पे रह रहा है उस फैमिली को इफेक्ट करेगा? बिल्कुल, मेरे पास भी कई सारे लोग आते हैं जो ये पूछते हैं, मैं तो तब कराऊंगा जब अपना घर लूंगा, अभी तो मैं रेंट पे रहता हूँ, बट स्टिल आप प्रॉब्लम फेस करते हो। अगर हम ये कह रहे हैं कि वास्तु बहुत नेचुरल फिनोमेनास पे काम करता है, राइट, आग, पानी, सूर्य, हम इसी की तो बात कर रहे हैं, आकाश की, इसकी। करेक्ट। तो जब किसी के घर में सूर्य की रोशनी आती है तो ये पूछ के तो नहीं आती, राइट, कि आप रेंट पे रहते हो या आपका घर है कि नहीं है। करेक्ट। तो सेम चीज है ना कि अगर वास्तु बहुत नेचुरल चीजों पे काम करता है, 5 एलिमेंट्स पे काम करता है, तो वो ये देखेगा ही नहीं बिल्कुल कि आप रेंट पे रह रहे हो कि ये घर आपका है कि नहीं है। या मैं असर उसी पे करूंगा। एग्जाम्पल, अगर इस रूम में बहुत सारी पॉइजनस गैस हो, मैं बैठी हूँ यहाँ पे, तो मेरे पे असर करेंगी। ये घर अगर किसी और का, ये रूम किसी और का है, उस पे नहीं करेंगी, राइट, तो ये मेरे पे ही करेंगी। तो चाहे आप रेंट पे हो, चाहे आपका खुद का घर है, अगर अच्छा है, बैलेंस है, तब भी प्रोस्पेरिटी आपको ही देगा। अगर बैलेंस नहीं है तो उसके नेगेटिव इफेक्ट भी आप ही को आएंगे। क्योंकि इसमें लोग बोलते हैं कि वास्तु की रेमेडीज बहुत कॉस्टली होते हैं, हमें अपने घर में ही कराएंगे, इसमें क्यों कराना। तो क्या ये जो बहुत बड़े बड़े प्रोस्पेरिटी करते हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तो क्या वास्तु उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, या फिर ये हर किसी को हर लेवल पे देखना चाहिए? पहली चीज आपने बोला रेमेडीज की बहुत एक्सपेंसिव होती है, राइट। मैं सच बताऊं तो वास्तु की रेमेडीज इतनी एक्सपेंसिव होती भी नहीं है। ओके। अगर किसी की एंट्रेंस मुझे ट्रीट करनी है, गलत जगह पे आ रही है, गलत डायरेक्शन में, किसी का पॉट गलत जगह पे है, राइट, हार्डली 1000-2000 रुपए में भी इसकी रेमेडीज आती हैं। स्ट्रिप्स जो हमें यूज करनी होती है वो इतने में भी हो सकती है। ओके। तो वास्तु की जो रेमेडीज है ना, वो एक्सपेंसिव कभी भी नहीं है। नाउ जो दूसरा सवाल आपने पूछा कि जो प्रॉस्पर कर रहे हैं, जो या रिच है या जो वेल्दी पीपल है, उनके लिए वास्तु है कि सबके लिए है? राइट। मैंने ये देखा है कि जो वेल्दी लोग हैं, जो ऑलरेडी फ्लरिश कर रहे हैं लाइफ में, वो ज्यादा मानते हैं। हाँ, ये तो आप सही कह रहे हो। तो मैं ये इस चीज को ऐसे देखती हूँ कि आप इन चीजों को ज्यादा मान रहे हैं, इसलिए आप फ्लरिश कर रहे हैं, इसलिए आप वेल्दी हैं, ये भी तो हो सकता है। तो अगर वो लोग, और यू विल नॉट बिलीव, जो लोग वेल्दी हैं, जो वेल टू डू हैं, अगर मैंने उनको ये कह दिया कि ठीक है ये चीज आप पर्टिकुलर यहाँ पे रखोगे, तो इट्स लाइक हम एक वर्ड बोलते हैं ना, फिनिकी। करेक्ट। तो वो करेंगे वही कि भाई आपने बोला है तो ये यहीं पे रहेगा। ओके। सो वो इस लेवल तक, इस कंटेस्ट तक इस चीज को मानते हैं। ओके। तो आप इसको या तो ऐसे ले लो कि वो मानते हैं इसलिए फ्लरिश कर रहे हैं, या आप ऐसा बोल लो कि फ्लरिश करते हैं तो उनके लिए वास्तु है। बट वास्तु सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है। सेम जैसे मैंने आपको बोला कि ये जो हमारा शरीर है ये 5 एलिमेंट से बना है। अगर मेरी बॉडी में फायर एलिमेंट ज्यादा होगा, टेम्परेचर हाई होगा, तो फीवर मुझे भी आएगा, एक अमीर को भी आएगा और एक गरीब को भी आएगा। डजंट मैटर कि आप जिंदगी में आपके पास कितने पैसे और कितने पैसे नहीं है ना। तो उसका टेम्परेचर डाउन आपको भी लाना है और इसको भी लेके आना है। तो इट इज फॉर ऑल, सबके लिए है। अच्छा, आज का घर में जैसे आपने बोला एक वॉशरूम एक स्ट्राइप लगा के भी आप रेमेडी कर सकते हो, तो क्या घर में पॉट फेसिंग या फिर किचन में लेडी खाना बना रही है, उसकी डायरेक्शन नॉर्थ में नहीं होनी चाहिए, साउथ में होनी चाहिए, या फिर कुछ पेंटिंग्स हैं, क्या ये एक्चुअली में इम्पैक्ट डालता है सब कुछ?
यस, मैं इस चीज़ को ना ऐसे एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि लोग मैं किसी के घर पे भी वास्तु करने गई थी, तो उन्होंने किचन सिर्फ इसलिए तोड़वाई अपनी, एंड शी वाज सेइंग कि किसी ने मुझे बोला कि आप जब खाना बनाओगे तो आपका जो फेस है वो साउथ की तरफ होना चाहिए, राइट। एंड यस, एक एग्जांपल और है मेरे पास कि उन्होंने मंदिर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट सिर्फ इसलिए किया कि उनको किसी ने बोला कि जब हम पूजा करेंगे तो मेरा फेस ईस्ट की तरफ होना चाहिए। ओके। अब इसमें देखो कितना बड़ा गड़बड़ है कि अगर मेरी किचन मान लो नॉर्थ में आती है और मुझे किसी ने बोला कि एक काम करो, सब सही हो जाएगा, आप साउथ की तरफ फेसिंग करके खाना बना लो, किचन तो तब भी नॉर्थ की है, राइट। तो बेसिक चीज क्या सही होनी चाहिए थी कि किचन फायर एलिमेंट में होनी, फायर जोन में होनी चाहिए, और वो फायर जोन है साउथ की तरफ। ओके। है ना? अगर साउथ की किचन है, साउथ ईस्ट की किचन है, तो साउथ ईस्ट की किचन है तो बेस्ट किचन है, फिर आप फेसिंग किसी तरफ भी कर लो, ओके। इतना इम्पैक्ट नहीं डालेगी। राइट। बट अगर किचन ही मेरी नॉर्थ में है और मैं कह रही हूँ मैं तो साउथ फेसिंग करके खाना बनाती हूँ, तो क्या ये सही है? क्या वो इम्पैक्ट गलत देगी? बिल्कुल देगी। फिर आपको डेंजरस, मतलब जो इम्पैक्ट होंगे ना वो आपको डेंजरस उसमें नेगेटिव साइड में दिखाई देंगे। ओके। सेम चीज अगर मेरा मंदिर मान लो साउथ साउथ वेस्ट का मंदिर है, साउथ वेस्ट का मंदिर है, बट किसी ने, हमने कोई रील देख लिया, कोई इन्फॉर्मेशन निकाल ली, या किसी ने मुझे बोला कि आप पूजा करते वक्त ना ईस्ट फेसिंग कर लो, तो है तो मंदिर साउथ साउथ वेस्ट का ना, मंदिर होना चाहिए था नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में क्या? तो फिर क्या मैटर करता? फेसिंग मैटर करती है। सेम लोगों का एक और मिथ है पॉट को लेके भी। हाँ, करेक्ट। कि जब आप पॉट पे बैठेंगे तो फेसिंग आपकी ये होनी चाहिए, ईस्ट की तरफ फेसिंग करके आप पॉट में नहीं बैठ सकते। राइट। बहुत बड़ा, और लोगों ने किए हैं कि पहले पॉट ऐसे था और अब हमने ऐसे कर दिया उसी जोन में, और पॉट ही नॉर्थ ईस्ट में है, तो फिर क्या सही चीज है? नहीं, फिर तो आप ब्लंडर कर रहे हो ना। पॉट होना ही नहीं चाहिए था नॉर्थ ईस्ट में, तो पॉट साउथ साउथ वेस्ट में होता तो फिर किसी भी तरफ फेसिंग होती। मतलब मैं फेसिंग देखूंगी बट दैट इज अ सेकेंडरी थिंग, पहले आप बेसिक चीज को बैलेंस करोगे कि वो है कहाँ पे। राइट। तो ये बहुत है आजकल, जो मैं हमेशा किसी भी क्लाइंट के घर जाती हूँ तो एक ना एक चीज दिखाई दे जाती है कि अच्छा हम तो ईस्ट फेसिंग करते हैं। अच्छा, जैसे आजकल सोशल मीडिया का बहुत ट्रेंड है, सोशल मीडिया पे रील्स होती है, आई एम नॉट सेइंग कि कोई गलत बोल रहा है, वो अपनी तरीके से सब अपने बोल रहे हैं, बट इसका क्या इम्पैक्ट है एक नॉर्मल, एक आम इंसान जिसको नहीं पता है वास्तु के बारे में, या फिर कुछ लोग बताते हैं कि घर में आप इस जोन में ये पेंटिंग्स लगा लो, वो अपने तरीके से बता रहे हैं कि चलो वो पेंटिंग्स लगानी, पर वो पेंटिंग क्या सबके लिए ठीक है, या सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस वो सबके लिए कितना ठीक है? इसमें लॉजिक क्या है, कितना फॉलो करना चाहिए लोगों को? देखो, पहले तो सोशल मीडिया पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जो इन्फॉर्मेशन है, अगर मैं 1 मिनट की रील बनाती हूँ तो आप समझो मैं कितनी इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ उसमें, राइट? सेम एग्जाम्पल मैं यहाँ पे और वापस लेके आना चाहूंगी कि अगर मैंने एक रील बनाई है कि भाई आपका जो फायर एलिमेंट चूल्हा है वो फायर एलिमेंट को दिखाता, तो यहाँ पे रेड कलर की डोमिनेंस होनी चाहिए, बट इसमें ये इन्फॉर्मेशन तो है ही नहीं कि कौन से जोन में होना चाहिए, तो फायर एलिमेंट को आप ज्यादा करोगे, राइट? तो सोशल मीडिया से यस फायदा ये हुआ है कि लोगों को आज के डेट में अवेयरनेस हो चुकी है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड वास्तु। भाई वास्तु से पैसे आते हैं, प्रोस्पेरिटी आती है, ये बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाई देता है। इसके अलावा इतने पॉजिटिव इम्पैक्ट मैंने नहीं देखे, बिकॉज लोग सिर्फ वो 1 मिनट का कैप्सूल है, जो 1 मिनट की रील चलती है उसमें से जो इन्फॉर्मेशन निकालते हैं वो अधूरी है, एंड अधूरा ज्ञान हमेशा पॉइजनस होता है, राइट? गलत भी तो कर सकता है ना। अब मेरे पास एग्जाम्पल है बहुत सारे कि लोगों ने वो छोटी सी रील देख के जो आपने एक सवाल पूछा मुझसे कि क्या आपने घर में वाटर जोन है तो ब्लू कलर कर दें, ग्रीन कर दें, येलो कर दें, कई लोगों ने करवा रखे हैं रील देख के कि एक वॉल आपको दिखाई देगी बहुत ब्लू कलर की है, एक वॉल आपको दिखाई देगी कि बहुत रेड कलर की है, ऑरेंज कलर की डोमिनेंस है, कहीं ग्रीन कलर है। तो वो कहाँ से ज्ञान आया? हमने देखा था कि वो रील में ऐसा होना चाहिए, ऐसे बैलेंस होता है। बट आप समझो कि आप कितना गलत इम्पैक्ट इस चीज से डाल सकते हो अपने घर में, और फिर चीजें सारी खराब हो रही होंगी, फिर आप वास्तु कंसल्टेंट को बुलाओगे, है ना? तो इससे पहले मेरा सजेशन ये कि आप पहले ही आप अपने घर का, जब भी आप घर चूज करो, चाहे रेंट पे हो चाहे आप घर बना रहे हो, तो आप खुद से भी ऑटोकैड वालों से कनेक्ट करके एक अपने घर का वास्तु कंप्लायंस मैप बना सकते हो, जिसमें कि वो सारी डिग्री डॉट टू डॉट आपको दिखाई देंगी और आपको ये पता चलेगा कि आपका घर बैलेंस है या नहीं है। राइट। क्योंकि आजकल न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, पेंटिंग्स, बहुत 7 हॉर्सेस की, बहुत आजकल इसकी भी रील्स बहुत आती हैं कि आप कुछ 7 हॉर्सेस मैंने देखा है, कुछ ब्लू मतलब वाटर में रनिंग करते हुए 7 हॉर्सेस होते हैं, कुछ फायर में होते हैं कि आप नॉर्थ में लगा लो, बहुत लोग मिस्टेक्स करते हैं। या फिर न्यूमरोलॉजी में है घर का जो की फेसिंग कुछ भी है, वो नेम प्लेट पर अपना नंबर इम्पॉर्टेंट होता है, तो क्या ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं? देखो, चीजें तो सारी इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप राइट तरीके से करोगे तो
मैं इन दोनों सवालों का आपका जवाब दूंगी एक एक करके। पहले हम इस पे बात करते हैं कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से क्लाइंट कहता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे या कहीं से सुना तो हमने अपने नेम प्लेट करेक्ट करा लिया एंड द हाउस नंबर है, हम सही चूज कर लिया हमने। राइट। मेरा सवाल ये है कि अगर ये एक स्पेस है हमारा, है ना, घर के अंदर स्पेस है और वो बैलेंस नहीं है और मैं घर के बाहर एक नेम प्लेट या नंबर सही रख लूं, करेक्ट, तो क्या चीजें सही हो जाएंगी? इट इज लाइक कि अगर मैं आई एम नॉट अ हेल्दी पर्सन, अंदर 10 तामझाम चल रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, शुगर बढ़ा हुआ है, बीपी हाई हुआ है और नाम अच्छा रख लो, तो क्या चीजें ठीक हो जाएंगी? ऐसा नहीं होता। आप क्या सिर्फ हाउस नंबर करेक्ट रखने से अंदर की जो एनर्जीज है वो बैलेंस हो जाएंगी, वो सही रिजल्ट आपको देगा? आंसर है नहीं। ओके। आपको पहला चीज ये है कि आपको अंदर की जो एनर्जीज है उनको बैलेंस करना है। ओके। उसके बाद यस, आप अपने घर का नेम नंबर नाम जरूर चेक करिए। इट इज लाइक आइसिंग है ऑन द केक, राइट। कि आप वो भी सही कर लो, बट पहला तो ये है ना कि आप पहले अंदर की एनर्जीज को सही करोगे। ओके। सो दैट इज न्यूमरोलॉजी। आई थिंक हमने दूसरा सवाल पूछा कि पेंटिंग। यस, मैं ज्यादातर ये देखती हूँ कि काफी रील भी बनी हुई है, कई लोग हर घर में दिखाई देगा आपको। घर में, हाँ, मोस्टली आप घर में देख सकते हो 7 हॉर्सेस। देखो, कोई भी पेंटिंग, कोई भी स्टैचू हो गया, कोई भी सिंबल हो गया, वो ना डेकेड टू डेकेड एक स्टोरी, एक मैसेज कैरी करता है। राइट। 7 हॉर्सेस पावर को शो करते हैं और 7 घोड़े सूर्य भगवान को भी दिखाते हैं। बट आपने 7 हॉर्सेस की पेंटिंग तो लगाई है, बट आपने अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ में लगाई है, बैकग्राउंड ही पूरा का पूरा रेड है। ओके। बिकॉज जो उसमें कलर होंगे वो आपको, देखो, इट्स ऑल अबाउट योर सबकॉन्शियस माइंड, आप क्या परसीव करते हो उस पेंटिंग से, उस स्टैचू से, उस सिंबल से, राइट? तो अगर नॉर्थ में और पूरा रेड कलर का बैकग्राउंड है और पेंटिंग भी बहुत बड़ी है, तो क्या फिर वो लगानी वहां पे सही थी? आंसर है नहीं। तो आप जब ये 7 हॉर्सेस की पेंटिंग चूज करो या कोई भी पेंटिंग चूज करोगे आप, तो आप उसमें ये जरूर देखोगे तो मैसेज क्या देती है पेंटिंग आपको और उसमें कलर के इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं। कलर के इफेक्ट्स एज पर डायरेक्शन चूज करके देख के मतलब लगा सकते हैं, मैटर करता है। ओके। इसमें एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी कि देखो, ये मैटर बहुत करता है कि आपको लाइफ से या क्या चाहिए, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप, राइट। और ये पर्सन टू पर्सन बिल्कुल डिफरेंट होगा। मैं डॉक्टर हूँ तो मेरे लिए जिंदगी का प्रोस्पेक्टिव या मेरे को क्या चाहिए लाइफ से वो डिफरेंट हो सकता है। आप इंटीरियर डेकोरेशन करते हो तो आपके लिए डिफरेंट हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि जो 7 हॉर्सेस की पेंटिंग है सबको अपने घर में लगानी है। आपको अगर ईस्ट में सूर्य भगवान, ये जैसे हम ब्रास का सन लगाते हैं, राइट, या 7 हॉर्स की पेंटिंग लगानी है और मैं हूँ ही ऐसे कामों में कि जहाँ पे मुझे सोशली वेल कनेक्टेड रहना है, तो मैं बोलूँगी बहुत बढ़िया काम करेगी। बट एक जो बंदा है, एक पर्सन है जिसको कि सोशल इतना कनेक्टेड, उसका काम ही कुछ और डिफरेंट है, उसको इतना नहीं हो जाए, तो फिर जबरदस्ती एक पेंटिंग लगाने का कोई फायदा नहीं है ना। फिर आप अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, आप अपनी जिंदगी में ढूंढो कि आपका मकसद क्या है, आपको क्या चाहिए लाइफ से, आप कहाँ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, उससे रिलेटेड आप किसी चीज को अपने घर में लगाओ, फिर आपको उसके रिजल्ट दिखाई देंगे। ओके। तो उसके लिए वास्तु एक्सपर्ट से कंसल्ट करना भी इम्पोर्टेंट है कि अगर उसका किस करियर और किस डायरेक्शन में जाना है। बिल्कुल। जैसे कि कई लोगों के लिए डिपेंड करता है, लोग सवाल पूछते हैं कि क्या हम कौन सी डायरेक्शन में बैठ के काम करें, है ना, या हम बच्चे का कौन सा रूम चूज करें। करेक्ट। बच्चा अगर छोटा है तो ठीक है, वेल एंड गुड, अभी तो डिसाइड करेगा कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना। किसी का प्रोफेशन डिफरेंट है, जैसे मैंने बोला कोई पॉलिटिशियन है, कोई ऐसे काम करता है जो सोशल, जिसको ज्यादा एक्टिव रहना है, जिसको अच्छे कनेक्शन चाहिए और उन कनेक्शन से उसको फायदा भी चाहिए, रिजल्ट भी चाहिए, तो ईस्ट की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ईस्ट फेसिंग बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सो हर चीज हर किसी के लिए नहीं है। इट्स ऑल, मतलब हर इंसान के करियर, थॉट प्रोसेस पे, उसके प्रोफेशन पे, उसके काम पे आ जाएगी कि उसके लिए हर चीज अलग अलग रिजल्ट दे सकती है। तो बच्चों को जनरली कहाँ कि घर की किस डायरेक्शन में बैठ के पढ़ना चाहिए? देखो, पहले तो पढ़ने के लिए किसी भी डायरेक्शन में पढ़ सकता है। मैंने बोला बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फोकस होना और गोल क्लियर होना कि हमें करना क्या है लाइफ में। तो आप अपने घर का नॉर्थ ईस्ट को बैलेंस कर लो, जिंदगी में डिसीजन सही लोगे, फोकस सही होगा, आपका विजन क्लियर होगा। पर आजकल मैंने भी अभी कोई रिसेंट रील देखी थी, उसमें था कि बच्चों की स्टडी के लिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन बहुत बेस्ट होती है। सो मैं भी उसी चीज पे आ रही हूँ कि एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेस्ट साउथ वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। अगर वो बैलेंस है, वहां कोई डिफेक्ट नहीं है, तो आप फिर मान लो अगर बच्चा ईस्ट में बैठ के पढ़ रहा है, ईस्ट की डायरेक्शन भी अच्छी होती है, तो फिर वो ठीक है, बहुत बढ़िया करेगा। बट अगर मैं उसको बैठा रही हूँ ईस्ट में या किसी ऐसे डायरेक्शन में चूज करके कि नहीं हम इसको ईस्ट में बैठा के पढ़ाएंगे, बट अगर वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में इम्बैलेंस है, तो इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा, बिकॉज वो एजुकेशन की जोन है। या अगर हम साउथ वेस्ट में बैठा रहे हैं, ईस्ट में बैठा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है, तो फोकस नहीं होगा ना, फिर थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं होगा। करेक्ट। तो
वो ना सारी चीजों का एक, जैसे हम साउथ वेस्ट की बात करते हैं कि साउथ वेस्ट अर्थ एलिमेंट को दिखाता है और स्टेबिलिटी दिखाता है किसी भी चीज में, राइट। तो अगर कई बार मैंने कई घरों में ये देखा है कि नॉर्थ फिर भी ठीक था, मतलब इतना वो नहीं था, बट अगर साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम होगी तो स्टेबिलिटी शो करता है। तो स्टेबिलिटी तो किसी भी चीज में चाहिए ना हमें, करियर में भी है, रिलेशनशिप में भी है, सोशल कनेक्शन में भी, किसी भी चीज में स्टेबल होना बहुत जरूरी है। तो बच्चों के साथ साथ साउथ वेस्ट जो आपके करियर, आपके वर्किंग प्रोफेशनल लाइफ में भी इम्पैक्ट डालता है। यस, ओके, राइट। सो अभी हस्बैंड वाइफ आजकल सोशल मीडिया ये भी बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, तो उनके लिए मास्टर बेडरूम किधर होना चाहिए, या फिर कुछ नॉर्मल कोई ऐसी रेमेडी जिससे घर में कोई भी, हर कोई कर सकता है, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं बोलते हैं कि नहीं, वास्तु कंसल्टेंट की बहुत फीस होती है, वी कांट अफोर्ड। तो कोई ऐसी टिप्स जो आप मेरे व्यूअर्स को बोलना चाहें कि अगर आप अपने घर में ये चीज़ भी बैलेंस करते हो तब भी लाइफ थोड़ी सॉर्टेड रहती है। अगर बेसिक चीज आपको देखनी है अपने घर में, आप कोई घर लेने जा रहे हो या आपके घर में है, राइट, तो जो पहला चीज है जो आपको चेक करना है, जो आप खुद से भी चेक कर सकते हो, आप किसी भी स्पेस के सेंटर पॉइंट पे जाइए, ब्रह्मस्थान में खड़े होइए, कंपास आज के डेट में हर फोन में होता है, कंपास ऑन करिए। आपको जो बेसिक चीज चेक करनी है कोई घर लेने से पहले या रेंट पे जाने से पहले, वो ये देखना है कि जो मेरे घर की एंट्रेंस है, मैं सेंटर पे जब खड़ी होती हूँ, कंपास ऑन करती हूँ अपने हाथ पे, तो ये देखना है कि जो मेरी एंट्रेंस होगी वो साउथ की तरफ ना है, और स्पेशली साउथ की तरफ जब मैं बोल रही हूँ तो उसमें साउथ साउथ वेस्ट है, एक वो एंट्रेंस ना हो, और मेरे घर के नॉर्थ ईस्ट में ना किचन हो ना पॉट हो। ओके, ये अगर, हाँ, ये मेन चीज है। अगर आपने ये देख ली, बाकी चीजें तो बैलेंस हो सकती है, बाकी चीजों की रेमेडी है। राइट नाउ दूसरी चीज, आपने एक सवाल पूछा कि बेडरूम कहाँ होना चाहिए, है ना, तो एक चीज ये आती है कि आजकल जैसे बिल्डर फ्लोर्स बनते हैं, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं होता कि मैं खुद से चूज कर पाऊँ, तो हम एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं कि कहाँ नहीं होना चाहिए। राइट, तो जो आपका बेडरूम है या मास्टर बेडरूम है, वो साउथ साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए। ओके, एंड लोगों में थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है यहाँ पे, बिकॉज हर कोई ये कहता है साउथ वेस्ट का बेडरूम सबसे बेस्ट होता है, किसी के लिए भी, राइट, बस साउथ वेस्ट में और साउथ साउथ वेस्ट में थिन लाइन का डिफरेंस है। राइट, एक तरफ साउथ साउथ वेस्ट है, एक तरफ साउथ वेस्ट है। राइट, मैं कह रही हूँ साउथ साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए, बिकॉज साउथ साउथ वेस्ट का जो जोन है वो डिस्पोजेबल का है। आप यहाँ पे जो भी काम करोगे, आप अगर यहाँ पे 8 घंटे की नींद ले रहे हैं, तो आप कुछ टाइम के बाद फील करेंगे कि लथार्जिक, ड्रेन आउट हो रहे हैं, 10 बीमारियां लग गई, काम नहीं चल रहा। तो साउथ साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए। एक आपका बेडरूम आप अगर अवॉइड कर सकते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए। ओके, नॉर्थ ईस्ट। हाँ, थर्ड एक जो आपका बेडरूम नहीं होना चाहिए वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में नहीं होना चाहिए। ओके, इसके अलावा आप बेडरूम कहीं पे भी बना सकते हैं। हाँ, अगर कोई मुझसे ये पूछे बेस्ट बेडरूम कहाँ होता है, तो ये साउथ वेस्ट का होता है। साउथ की तरफ बेडरूम अगर चला जाए तो बहुत बढ़िया है। नॉर्थ में भी प्योर नॉर्थ 0 डिग्री के करीब है ना, उधर भी अगर नॉर्थ होगा तो बहुत बढ़िया है। ईस्ट का बेडरूम भी बहुत अच्छा होता है, वेस्ट का बेडरूम भी बहुत अच्छा होता है। और जो घर में पेरेंट्स हैं, बच्चों के दादा दादी पेरेंट्स रहते हैं, उनके लिए कौन सा रूम और कौन सी डायरेक्शन ज़्यादा बेटर होती है, ताकि वो भी थोड़ा हेल्दी रहें? और सेम चीज़ हो गई कि अगर हम उनके लिए भी बेडरूम चूज कर रहे हैं तो हम ऑब्वियसली साउथ साउथ वेस्ट का नहीं चूज करेंगे, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का नहीं चूज करेंगे, और नॉर्थ ईस्ट का नहीं। नॉर्थ ईस्ट ऑल्दो ओल्ड एज लोग वालों के लिए सही बेडरूम होता है। सही बेडरूम होता है। अच्छा, आजकल प्रीति लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। कुछ लोग बोलते हैं आप इस कलर के पेन से आप हाथ पे ये नंबर लिख लो, आप इस तरीके से मैनिफेस्ट करो, या कुछ टाइमिंग्स ऐसी आती है कि अच्छा आज ये डेट है, आप इसमें, तो इसके पीछे क्या लॉजिक, और क्या ये सच में काम करता है? यस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, मैनिफेस्टेशन काम करती है, बट अगेन वही वाली बात है कि सोशल मीडिया पे अधूरा ज्ञान है। अगर हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि क्या पेन से लिखने से, गोल्डन कलर के पेन से, ग्रीन कलर के पेन से या पेपर पे लिख लो तो क्या विश पूरी हो सकती है? हाँ, यस, ये पार्ट है इसका, बट इट इज ओनली 10%। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, मैनिफेस्टेशन के 10 स्टेप्स हैं, तो मैं ये बोलूंगी ये 9th स्टेप है। ओके, आप पहले 8 स्टेप तो पूरे स्किप ही हो गए। ओके, तो व्हाट आर दोज स्टेप्स एक्चुअली? वो कैसे है, क्या है, मतलब पहले क्या करना चाहिए फिर? सी, ये बहुत लेंदी सब्जेक्ट है कि जो 8 स्टेप है वो हम करेंगे, और जो एंड में आता है कि हम ऐसा लिख लें, विजुलाइज कर लें, वो इट्स अ 9th और 10th। बट फिर भी क्या आप कुछ बताना चाहोगे कि ताकि अगर कोई मैनिफेस्टेशन कर ही रहा है तो उसको थोड़ी हेल्प हो जाए? चलो, मैं इसको ऐसे बताना चाहूँगी कि अगर मान लो मेरे पास कोई 35 ईयर्स ओल्ड है या 40 ईयर्स ओल्ड पर्सन है, उसका एक बिलीफ सिस्टम है, 40 साल में उसने
अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो हम मेमोरी कार्ड कहते हैं उसमें उसने एक डेटा स्टोर किया है, राइट, है ना। फॉर एन एग्जांपल अगर मान लो हेल्थ को लेके किया है करेक्ट, या पैसे को लेके किया, उसका कुछ एक बिलीफ सिस्टम बना है कि नहीं इतनी आसानी से नहीं कमा सकते, या बचपन से जो उसने चीजें देखो बिलीफ सिस्टम आपका कैसे बनता है, जो आप बचपन से चीजें देखते आते हो, सुनते आते हो, आसपास के इन्वायरमेंट में आपकी होती है ना, तो आप एक बिलीफ सिस्टम बनता है आपका। तो अगर वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में, वो मेमोरी कार्ड में वो डेटा फीड है इतने टाइम से, अब आके मुझे कोई बोले कि नहीं डू वन थिंग, तुम भी पैसे कमा सकते हो, जस्ट राइट इट डाउन, 21 दिन के लिए लिखो कि आई एम द वेल्थिएस्ट पर्सन, मैंने 2 करोड़ कमा लिए, कर लिया, तो क्या वो पूरा होगा? वो क्यों नहीं पूरा होगा? बिकॉज पहला स्टेप ये कि आप पहले अपने उस बिलीफ सिस्टम को करेक्ट करेंगे। इट इज लाइक कि मान लीजिए एक स्पंज टाइप है, मैंने उसमें आज 40 साल में उसमें कभी ग्रीन पेन से कभी रेड पेन से कोई इंसिडेंट स्टोर करके रखे हैं, है ना, और वो बिल्कुल स्पंज एकदम ऐसा वेट हो गया है कि मैं तो निचोड़ दूं तो बहुत कुछ निकलेगा, राइट। और मैं उसी स्पंज पे कह रही हूँ जाके कि आप ना एक काम करो, आपने सिर्फ आज तक गोल्डन पेन यूज नहीं किया, आप आज गोल्डन पेन से लिखो और 21 दिन लिखो। तो क्या वो जो लिख रहे हैं हम उस पे वो करेक्ट है? करेक्ट वे ये था कि पहले आप उस स्पंज को क्लीन करो, पहले व्हाइट बनाओगे तो दिखाई देगा ना, राइट। तो फिर उसके बाद लोग 21 दिन लिखते हैं और उसके बाद बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, ये कुछ काम नहीं करता। वो कैसे काम करेगा? पहले आप उसको रीराइट करोगे, आप अपने बिलीफ सिस्टम को ठीक करोगे, एंड देयर आर वेज, मल्टीपल वेज है। मैंने बोला ना ये लिखना, विजुलाइज करना तो 8-9 स्टेप। हाँ, लिखना कि आज कि आपको क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे गाड़ी चाहिए, है ना, मुझे BMW चाहिए, फरारी चाहिए, तो क्या है कि मैंने लिख लिया कि मेरे को मैंने गाड़ी ले ली है ना, या मैंने बंगला ले लिया है। तो ये क्या आज की डेट में लिखने से लिख के जी आपने रख दिया, तो क्या ये वही वाली बात होगी ना कि आपको पहले इन चीज़ों पे काम करना है कि एक्चुअली में आपका बिलीफ सिस्टम, आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपके जो डेटा कार्ड है, मेमोरी कार्ड है, वहाँ क्या फीड है। तो पहले मैं उसको इट्स अ थॉट प्रोसेस ओनली। या इट्स अ थॉट प्रोसेस, आपका थॉट प्रोसेस है। आप एक चीज़ समझ के देखो कि अगर मेरे पास 2 क्लाइंट है और मैं दोनों क्लाइंट को बोलूंगी कि आप भी लिखना 21 डेज, आप भी लिखना, एक के साथ काम करता है, एक के साथ काम नहीं करता। जिसके साथ काम कर रहा है वो कह रहा है कि वाओ इट्स वंडरफुल, काम करता है, राइट। एक कहता है ये तो काम ही नहीं करता, सब बकवास है। जैसे थॉट प्रोसेस, जैसे हमारे वृंदावन के प्रेमानंद महाराज जी हैं, वो बोलते हैं कि आप जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, तो जो आपको चाहिए आप वैसा ही सोचो। तो आई थिंक मैनिफेस्टेशन जो हम सोचते हैं वही होता है। मैनिफेस्टेशन काम करती है, 100% करती है, 200% करती है। आपको तरीका आना चाहिए। देयर इज अ वेज, मतलब पूरा प्रोसेस है उसका, उसका लिखना और विजुलाइज करना इट्स ओनली 10%, एंड आई थिंक लास्ट स्टेप है। उसके पहले वाले स्टेप को ना किसी ने बताता है कोई, बिकॉज सी अगेन मैं इस चीज को बार बार बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये सही नहीं है या गलत है, क्योंकि अगर मुझे कोई रील बनानी है या मुझे कोई अपने पेज पे इन्फॉर्मेशन डालनी है, मेरे पास लिमिटेड टाइम है, करेक्ट। मैं वो पूरा प्रोसेस नहीं फॉलो कर सकती, ना मैं बता सकती, राइट, है ना। तो बस वो इन्फॉर्मेशन वहीं से आती है। लेकिन ये करने के लिए भी आपको प्रोसेस पता होना जरूरी है, ये तभी आपके साथ लाइफ में काम करेगा। बिल्कुल करता है। ओके, बट क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी के घर पे किसी के यहाँ रेमेडी कर रहे हो और उसका घर बिल्कुल वास्तु परफेक्ट है, राइट, बट स्टिल दे हैव द प्रॉब्लम, फिर भी उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें क्या लॉजिक है, मतलब वो ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ? मैं ना आपको इसमें ना 2 एग्जाम्पल देती हूँ जो मैंने पर्सनली फील किया, मैंने देखे अपने क्लाइंट के साथ, कि अगर बिकॉज मैं एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ, मैं एस्ट्रो वास्तु भी करती हूँ, थ्रू हॉरोस्कोप जो हम चेक करते हैं किसी का भी। मान लो फॉर एन एग्जांपल मैंने किसी की कुंडली देखी और मुझे लगता है कि यार पर्सन तो बहुत वेल एंड गुड करना चाहिए लाइफ में, इट्स लाइक हमें पैरामीटर ले लेते हैं कि 10 आउट ऑफ एटलीस्ट 9 तो हो, है ना, राइट। तो मुझे ये दिखता है कि नहीं यार 8, 9, 10 तो नहीं है, बट हाँ समवेयर अराउंड 5, 6 है, एंड ही इज हैप्पी कि मैं ठीक ठाक कर रहा हूँ लाइफ, राइट, है ना। तो जब मैंने उनके घर का वास्तु चेक किया तो वास्तु बैलेंस था ही नहीं, उनकी एंट्रेंस सही नहीं थी एक तो, और घर में जो उन्होंने कलर्स किए हुए थे वो सही नहीं थे, वो कुछ ना कुछ तो बीच में जो उन्होंने मुझे बताया कि हमारी प्रॉब्लम आ रही है, क्लाइंट नई कमिटमेंट पूरी कर पाते हैं या क्लाइंट चले जाते हैं, तो वास्तु वैसे भी इफेक्ट कर रहा था कि वो उसने यहाँ नहीं पहुंचने दिया। एंड आई हैव क्लाइंट ऑल्सो जहाँ पे मुझे ये दिख रहा था कि हॉरोस्कोप के हिसाब से कि यार टाइम खराब चलना चाहिए, ठीक ठाक खराब चलना चाहिए, राइट। जब मैंने उनके घर का, और उतना नहीं खराब था, जब मैंने उनके घर का वास्तु चेक करते हैं हम, तो आपको ये दिखाई देगा कि यार वास्तु बैलेंस है, ठीक ठाक है, मतलब जो मेजर चीजें सही होनी चाहिए वो सब सही है। ओके, तो आप तो एक चीज वास्तु ने उनके एस्ट्रोलॉजिकल जो प्रॉब्लम होनी चाहिए थी उसको रिजॉल्व कर दी? रिजॉल्व नहीं किया, मैं कह रही हूँ ये एक सपोर्ट सिस्टम है। देखो वास्तु कैसे काम करता है, मैं फॉर एन एग्जांपल एक बहुत बढ़िया ड्राइवर हूँ,
राइट, आई एम द बेस्ट ड्राइवर। और मैं रेसिंग में पार्टिसिपेट करती हूँ, स्किल्स भी है, पैशन भी है, एक्सपीरियंस भी है, सब कुछ है। राइट, मैं एक बार अगर एक रेसिंग में पार्टिसिपेट करती हूँ और मैं डिस्पाइट ऑफ लाइक एक्सपीरियंस, पैशन, सब कुछ के बाद भी मैं उस रेसिंग में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड भी नहीं आई। करेक्ट। रीजन क्या हो सकता है? जो कार मैं चला रही थी, तो मान लो अगर उसका इंजन सही नहीं काम कर रहा था या उसमें कुछ गड़बड़ी थी, राइट, तो मेरे एक्सपीरियंस के बाद भी, मेरे पैशन के बाद भी मैं वहां तक नहीं पहुंच पाई। सेम वे में ना वास्तु भी काम करता है कि वो आपको वहां तक नहीं पहुंचा सकता, बट वो एनर्जी वो क्रिएट कर देता है कि जहां पे आप कंफर्टेबल फील करो, आपका थॉट प्रोसेस सही चले, आपका डिसीजन सही ले पाओ आप, तो आप काम तो आप ही करोगे एंड ऑफ द डे। इट्स अ सपोर्ट सिस्टम फॉर यू, ओके, है ना? तो ये उसी कार की तरह काम करता है कि वो आपको बैलेंस फील करा देगा, आपको सपोर्ट कर देगा उस चीज में। तो चाहे वो नेगेटिव में होगा तो उतना लेवल आप नीचे भी नहीं जाओगे उसमें, अगर वास्तु सही है। और हाँ, अगर वास्तु सही नहीं है तो आप वहां पे भी नहीं पहुंच पाते हो। ओके। और वास्तु परफेक्ट जोन की आई एम टॉकिंग अबाउट द वास्तु परफेक्ट, कि मेरा ये घर है और बिल्कुल वास्तु परफेक्ट है, फिर भी प्रॉब्लम हो रही है, किसी को करियर की प्रॉब्लम, उसकी नौकरी चली जाती है बार बार, या फिर उसकी अपने बॉस के साथ नहीं बन रही है ना, या बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, या फिर उसको अपनी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या रीज़न हो सकता है? ये एस्ट्रो से रिलेटेड है और व्हाट? यस, एस्ट्रोलॉजी भी पिक्चर में आती है। ऐसा नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती, एस्ट्रोलॉजी काम करती है। आपके कर्म भी, आपका थॉट प्रोसेस भी, आपकी एस्ट्रोलॉजी भी, और हर साइंस आपको एक बेटर लाइफ जीने के लिए हेल्प करती है, बेटर इंसान बनाने के लिए हेल्प करती है। बट ऐसा मैंने कहीं पे भी नहीं देखा कि वास्तु के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट होगा और तब भी बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी। एज आई टोल्ड यू ना कि अगर वास्तु बिल्कुल खराब था तब भी, बिल्कुल सही था तब भी उसने उस लेवल तक उसको नीचे नहीं जाने दिया। एंड राइट, वो था। तो वास्तु जहाँ पे परफेक्ट होगा, पहली चीज तो ये समझनी बहुत जरूरी है कि कोई भी चीज 100% बैलेंस नहीं होती है। राइट, कुछ ना कुछ तो होगा ही। वो तो और आजकल जो मैक्सिमम घर बन रहे हैं, जो बिल्डर फ्लोर बनते हैं, वो हम अपने खुद से तो बना ही नहीं कर पाते ना, चूज ही नहीं कर पाते। राइट, अगर मेरे पास 100 यहाँ पे मैप भी बना दूंगी ना मैं, तो आपको हर घर में कुछ ना कुछ तो दिखाएगा कि किसी घर में यहाँ से कट है, कहीं पे यहाँ पे एक्सटेंशन है, कोई चीज मिसिंग है, कुछ ना कुछ तो होगा 100%। और वैसे भी अगर आप घर खुद से भी बनाओगे तब भी आप हर चीज को बैलेंस नहीं कर सकते। करेक्ट, कुछ ना कुछ तो होगा लाइफ में जो ऊपर नीचे होगा। और वास्तु परफेक्ट बैलेंस करने के बाद भी ये लाइफ है, लाइफ इज ऑल अबाउट अप एंड डाउन। बट वास्तु अगर आपका सही होगा तो आप जिंदगी में जो चैलेंजेस आएंगे आप उसको मैनेज कर पाओगे, स्मूथली निकल जाएगा, आप स्मूथली, आपको टैकल करना आ जाएगा। करेक्ट। लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, अच्छा आपकी जिंदगी में भी प्रॉब्लम आती है, ऐसे कैसे आती है? द प्रॉब्लम इज, अगर हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम इमोशन से बने, तो ऊपर नीचे तो होंगे ना इमोशंस। राइट, जिंदगी में चीज कभी ठीक चलेगी, कभी नहीं चलेगी, क्योंकि परफेक्ट तो आई डोंट थिंक कोई नहीं सकता, कोई भी नहीं है। जो मल्टी बिलियनर होगा उससे भी पूछोगे जिंदगी में, तो कोई ना कोई एस्पेक्ट ऐसा होगा जहाँ पे लैक कर रहा होगा, राइट? करेक्ट। बट द पॉइंट इज कि एस्ट्रोलॉजी ने, वास्तु ने, इन विद्याओं ने मुझे ये सिखाया कि इनको टैकल कैसे करना है, पीसफुली, कामफुली आप कैसे टैकल कर सकते हो। राइट, वही डिफरेंस है कि वो अगर बैलेंस होगा ना, तो आप जिंदगी में एंजाइटी में नहीं आओगे, आप डिप्रेशन में नहीं जाओगे कि आई जिंदगी में ये हो गया और वो हो गया, आप हैंडल कर लोगे उसको बहुत इजीली। इतना ही, वही बैलेंस करना होता है। So, but the last question, not the least, but वास्तु और एस्ट्रो, how to correlate to each other? कैसे एक दूसरे के साथ ये इम्पैक्ट है, और क्या घर के सारे मेंबर्स के स्टार्स एस्ट्रोलॉजिकल वो इम्पैक्ट डालते हैं हर किसी पे, और वास्तु उसमें आप थोड़ा बताओ प्लीज। बिल्कुल, एस्ट्रोलॉजी पिक्चर में आती है वास्तु में। जब मैं किसी का वास्तु करती हूँ तो मैं उनसे डेफिनेटली सबसे पहले डिटेल्स मांगती हूँ। या आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि एक घर में अगर 4 लोग रह रहे हैं तो एक ही पर्सन को अगर मान लो नॉर्थ ईस्ट में डिफेक्ट है, या नॉर्थ ईस्ट हेल्थ का जोन ले लेते हैं ना, नॉर्थ ईस्ट है, तो एक पर्टिकुलर 4 लोग क्यों नहीं बीमार है, एक पर्टिकुलर इंसान को क्यों इफेक्ट कर रहे हो? वेरी ट्रू। तो इन चारों में से उसके प्लैनेटरी पोजिशंस, या इन चारों में से जिसकी इस वक्त दशा महादशा किसी वीक प्लैनेट की चल रही है, वो उसको इफेक्ट करती है। हो सकता है 4 साल बाद कोई और बीमार पड़ जाए जब उसका कोई ऐसा प्लैनेट बीच में है, तो एस्ट्रोलॉजी इफेक्ट करती है। नाउ इसको हम कैसे यूज करते हैं एस्ट्रोलॉजी को, कि फॉर एन एग्जांपल मेरे पास कोई क्लाइंट आता है और जो ये कहता है कि मेरा पर्टिकुलर इंटीरियर डेकोरेशन का ही काम है, या मैं कोई ऐसा काम करता हूँ जो शुक्र से रिलेटेड है, तो मैं उसका हॉरोस्कोप जरूर चेक करूंगी कि भाई शुक्र की प्लैनेटरी पोजीशन है, मतलब कौन से हाउस में है, क्या उसकी पोजीशन है, कितने डिग्री पे है। तो फिर मैं पर्टिकुलर साउथ ईस्ट डायरेक्शन को जरूर देखूंगी कि भाई इस पर्सन के लिए ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं वास्तु हमारे एस्ट्रोलॉजी से भी कनेक्टेड है, और ये जो हमारे स्टार्स हैं वो भी वास्तु पे इफेक्ट डालते हैं। तो वास्तु और एस्ट्रोलॉजी दोनों ही इम्पॉर्टेंट है बेसिकली। यस, बिल्कुल, डेफिनेटली। तो इस पर भी हम ज़रूर डिटेल में चर्चा करेंगे आपके साथ
एस्ट्रोलॉजी, बिकॉज ये काफ़ी बड़ा है। और थैंक यू सो मच प्रीति जी हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। राधे राधे। राधे राधे, थैंक यू सो मच।